सर्वप्रथम समय को नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे स्पिनोज़ा के ऊपर, जो कि एक फ़िलासफ़र है और फ़िलासफ़ी से उन्हें बहुत लगाव था जब वह छोटे थे, मगर उनका विरोध किया गया क्रिश्चियनिटी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो क्रिश्चियन का जो भगवान था जिसे वह मानते थे उसका विरोध किया। और उन्होंने ये कहा कि जो प्रकृति है वही ईश्वर है। प्रकृति और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है। प्रकृति के जो नियम है वही ईश्वर के भी नियम है। तो इसलिए जो क्रिश्चियनिटी थी, जो क्रिश्चियन धर्म उस समय था, तो उन्होंने विरोध किया स्पिनोज़ा का। पढ़िएगा आप कभी स्पिनोज़ा के बारे में, बहुत मज़ा आएगा आपको कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो भगवान का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि भगवान क्या है, उसके बारे में बताते हैं कि नेचर और जो गॉड है वो एक ही चीज़ है। जो नेचर के नियम है, जो लॉज है, वही गॉड के भी लॉज है। वह सर्वत्र जो है भगवान को ही देखते हैं कि किस तरह से नेचर ने खुद को क्रिएट किया है। वह जो है गॉड का ही क्रिएशन है असली में। और जो स्पिनोज़ा है उनकी एक स्टेटमेंट है, वह कहते हैं कि वही व्यक्ति सही मायने में आज़ाद है। तो आज़ादी की बात कर रहे हैं दोस्तों। जहाँ भी आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, कहीं भी जाइए आप, आज़ादी को ही बहुत, जिसे कह सकते हैं कि एक मेन थीम माना गया है। तो स्पिनोज़ा भी जो है आज़ादी की बात कर रहे हैं। स्पिनोज़ा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सही मायने में आज़ाद है वह कौन है। वही व्यक्ति सही मायने में आज़ाद है जो तर्कों के आधार पर आगे बढ़ता है। तर्क पर बहुत जोर दिया है स्पिनोज़ा ने। और वो कहते भी है कि भाई, जब तक हम तर्क से किसी चीज़ को समझेंगे नहीं। हाँ, हालांकि उन्होंने तर्क को ही सब कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन भी होती है, उसके बाद तर्क होता है, और लास्ट में उन्होंने कहा कि इंट्यूशन होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो इमोशंस है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्पिनोज़ा ने जो डेकार्त की जो फिलॉसफी थी, जिन्होंने माइंड बॉडी डुअलिज्म कहा था, उन्होंने कहा था कि तीन तीन जो तत्व है, पहला है माइंड, दिमाग है, दूसरा बॉडी है, और तीसरा भगवान है या प्रकृति है। मगर इसको खारिज किया स्पिनोज़ा ने। हालांकि जो स्पिनोज़ा है वह कार्य जो करते थे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऐनक लगाई है, तो वह जो है ऐनक का कार्य करते थे। जो ऐनक में जो ग्लास लगते हैं उसको ग्लाइंड करते थे, वह उसका कार्य करते थे दोस्तों वह। और उन्होंने अपने आजीवन, लगभग वह जब तक वह जिए, 57 वर्ष जिए वह, तब तक उन्होंने इसी का कार्य किया। क्योंकि वे फाइनेंशियल फ्रीडम को भी एक बहुत बड़ी फ्रीडम मानते थे, तो उन्हें नौकरी नहीं दी गई कहीं भी। जो जहाँ पर वह रहते थे वो बेसिकली ज्यूस थे, उन्हें नौकरी नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने विरोध किया उनके भगवान का। तो आज की सोसाइटी में भी देख देख सकते हैं आप, यदि आप किसी गॉड का विरोध करते हैं या देवते का विरोध करते हैं या किसी का भी आप विरोध करते हैं, तो विरोध करने का एक तरीका होता है। मगर उन्होंने कहा कि मुझे बताइए प्रकृति के नियम और भगवान के नियम में क्या फ़र्क है। तो वह कहते हैं कि प्रकृति ही जो है सब कुछ है, प्रकृति ही गॉड है असली में। उसे हर जगह गॉड दिखाई देता है स्पिनोज़ा को। तो स्पिनोज़ा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि स्पिनोज़ा गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे तो हर जगह भगवान दिखाई दे रहा है, ईश्वर दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ चर्च में ईश्वर दिखाई दे रहा है, चर्च से बाहर आपको ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्पिनोज़ा कहते हैं कि आप मंदिर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर भिखमंगे की तरह जाएं, कुछ मांगने जाएं, कभी आभार व्यक्त करने भी जाएं। हालांकि स्पिनोज़ा कहते हैं कि हर जगह गॉड ही है। जो प्रकृति के नियम है वो गॉड के नियम है। तभी जैसे मुझे पहले समझ नहीं आता था, जब मैं मैट्रिक +1 +2 में पढ़ता था, तो कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, फलाना करो, ये करो। तो मैं नहीं उठ पाता था सुबह, क्योंकि मैं बहुत समय तक जो होटल था हमारा, तो वहीं रह जाता था पैसे कमाने के लिए 12-11 बजे तक। तो मैं सुबह नहीं उठ पाता था जल्दी। मगर जो स्पिनोज़ा ने जो बात कही है, मुझे आज
आज जाके ये समझ आ रही है कि भाई प्रकृति और गॉड एक कैसे है। क्योंकि यदि हम भी अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से चलाएं, जैसे जब प्रकृति उठती है अगर हम उस समय उठें, जब प्रकृति सोती है उस समय हम सोएं, और साथ में हम मेडिटेशन करें या फिर प्रकृति के बीच में जाएं, तो हम जो है जो गॉड के जो लॉज है उसको अनुभव कर सकते हैं। और इस तरह से जो स्पिनोज़ा ने जो फ़िलॉसफ़ी दी है वो बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि अच्छी और ऐसी फ़िलॉसफ़ी दी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने किस तरह से जो डेकार्ते हैं, रेने डेकार्टे, उन्होंने कहा था कि हर चीज़ को हमें तर्क से ही समझना चाहिए, तर्क से ही हमें अपने इमोशन में कंट्रोल करना चाहिए, जो डिज़ायर है उसमें कंट्रोल करना चाहिए। अभी मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, कि मनुष्य की ज़रूरत पूरी हो सकती है, ख्वाहिश नहीं, और यही ईश्वरीय नियम है। मगर आज का जो दौर है, कैपिटलिज्म का दौर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाहत में जा रहे हैं। हमें ये सिखाया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लो, यदि आप ज़्यादा कपड़े नहीं लोगे तो आप मॉडर्न नहीं कहलाओगे। तो जैसे जो जीन्स वगैरह है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जैसे लड़कियाँ जीन्स लगाती है, हालांकि पहले नहीं था प्रचलन, तो इसको भी कहा जाता है हैजीमनी। हैजीमनी का मतलब होता है कि जो हम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। जीन तो हमारे पास 10 है घर में, तो मगर हम लगा रहे हैं, मगर हमें खुद पता नहीं है कि हम लगा क्यों रहे हैं। ऐसे ऐसा जो नॉलेज जो हमें दिया है जो स्पिनोज़ा ने अपनी फ़िलॉसफ़ी में, और उन्होंने कहा है कि जो माइंड है, इमोशंस है, इन सभी को कहीं ना कहीं प्रकृति ही कंट्रोल करती है। हालांकि रेने डेकार्टे ने कहा था कि नहीं, माइंड अलग चीज़ है, बॉडी अलग चीज़ है, थॉट अलग चीज़ है, जो हम सोचते वो अलग है। मगर स्पिनोज़ा कहते हैं कि जो प्रकृति है यही हमें नियंत्रित करती है। कहीं ना कहीं प्रकृति ही ईश्वर है। स्पिनोज़ा कहते हैं कि एक लिली का फूल है या गुलाब का फूल है, वो खिलता है, क्यों खिलता है वो, कितनी उसमें सुगंध है, ये भी कहीं ना कहीं भगवान का ही लॉ है। कहीं ना कहीं जैसे अरविंदो कहते हैं कि हर चीज़ एब्सोल्यूट की तरफ बढ़ती है, हमारी आत्मा भी एब्सोल्यूट की तरफ बढ़ती है। हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर, अभी और आना है। जब तक हम जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम बंधन में ही रहेंगे। तो आजकल मुझे मौका भी आजकल पढ़ने का, तो काफ़ी मौका है मुझे पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं स्पिनोज़ा को पढ़ रहा था आज दोस्तों। जैसे मैंने पिछली वीडियो भी डाली थी दांते की, या फिर कामों की वीडियो डाली थी एब्सर्डिटी की, मगर उनसे बिल्कुल ही अलग है आपकी जो ये जो वीडियो है स्पिनोज़ा के ऊपर, ये फ्री विल को नहीं मानते हैं। जैसे जो हॉब्स है, आपके डेकाते हैं, रेने डेकाटे हैं, इनके नाम कुछ अलग से होते हैं दोस्तों। अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, ज्यूज़ है, इनके नाम कुछ बहुत ही अलग होते हैं। हम भारत के लोग इसे अच्छे से नहीं कह पाते हैं। तो फ्री विल को मानते थे। जैसे शास्त्र मानते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति खुद चुनता है कार्य। और इसी को जैसे आपके जॉन लॉक ने भी कहा है कि व्यक्ति जब जन्म होता है व्यक्ति का, तो वो एक कोरी स्लेट होता है। मगर क्या एब्सल्यूट है ये अभी तक पता लगाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, कि एब्सल्यूट चीज़ है क्या। तो जिस तरह से शास्त्र कहते हैं देखो, कि हम जो व्यक्ति हैं हम हमेशा स्वतंत्र होते हैं, हम अपना चयन करते हैं, हम खुद निर्धारित करते हैं कि मुझे बनना क्या है ज़िंदगी में। मुझे खेती करनी है, मुझे टीचर बनना है, मुझे मिस्त्री बनना है, या फिर मुझे कुछ और चीज़ करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे कैसे जीविका प्राप्त करनी है। मगर जो स्पिनोज़ा है वो बिल्कुल ही इसे नकार देते हैं। स्पिनोज़ा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रकृति है वही ईश्वर है, और प्रकृति ही हमें कहीं ना कहीं क्या कर रही है, गवर्न कर रही है, वही हमें चला रही है जाने अनजाने में। प्रकृति प्रकृति ही ईश्वर है, ऐसा कहते हैं स्पिनोज़ा। हालांकि उन्होंने जो 57 साल तक उन्होंने यही कार्य किया था, जो ग्लास बनाने का होता है, ऐनक वगैरह बनाने का। मगर उन्होंने फ़िलॉसफी नहीं छोड़ी दोस्तों। और फ़िलॉसफी को वो क्या दे के गए, देखिए इतनी बड़ी फ़िलॉसफी दे के गए, और अपना कार्य भी जारी रखा। और फ़िलॉसफी से उन्हें काफ़ी प्रेम था, उन्होंने पढ़ा था बहुतों को। वेनेटिक को उन्होंने पढ़ा था, रेने डेकार्टे को उन्होंने पढ़ा था, हॉब्स को पढ़ा था,
बहुत से साइंटिस्ट को उन्होंने पढ़ा था और उसके बाद अपनी रिसर्च की और अपने ऑब्जर्वेशन से उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने फिलॉसफी का ये कॉन्सेप्ट दिया है कि प्रकृति ही ईश्वर है। अब बाकी जो जीव जंतु वो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। देखो दोस्तों, जैसे जो भी चिड़िया होती है या जो भी जंगली जो जानवर है, तो किस तरह से जैसे वो प्रकृति के लॉज के हिसाब से चलते हैं, मगर आदमी प्रकृति के लॉज से नहीं चल रहा है। आज 12 बजे तक 1 बजे तक हम रात को खड़े बैठते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति वो वैसी बन चुकी है। डीजे बज रहा है, तो क्लबों पे डांस चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति का विनाश करके हम अपना ही विनाश कर रहे हैं। जो बात बहुत समय पहले आपके स्पिनोज़ा ने कह दी थी, तो आज हम स्पिनोज़ा के बारे में हमने बात की है। आप भी कभी पढ़िएगा स्पिनोज़ा को, उनकी किताबें पढ़िएगा। तो इसी के साथ मौत को नमस्कार दोस्तों। डेली हम कुछ ना कुछ फिलॉसफी की बातें लाएंगे, कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।